धन्यवाद यहाँ पर करना चाहूंगी क्रोनोप्रोटेक कंसल्टेंट दीवान चैरिटेबल ट्रस्ट, राय इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सरिता जैन पैरामेडिकल कॉलेज, क्योर डायग्नोस्टिक, वेन्यू पार्टनर पार्कलू और मीडिया पार्टनर। और अगले सत्र की ओर अब बढ़ते हैं। देखिए जैसे जैसे अब वक्त जो है बीत रहा है, साथ ही बात यहाँ पर इस मंच पर हम करने जा रहे हैं सोनीपत में विकास को लेकर। दिल्ली एनसीआर की बात जब आती है तो बात गुरुग्राम की होती है। सोनीपत एक एमर्जिंग सोनीपत की अगर बात यहाँ पर की जाए, बढ़ते बदलते सोनीपत है, तो वो बदलाव किस तरीके से आया है वो हम यहाँ पर जरूर देखने की बात करेंगे यहाँ पर। और अगला सत्र बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है, वो इसलिए। और मैं आगे बढ़ूं लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे बीच पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार जी और सोनीपत के सांसद सतपाल हमारे बीच पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके स्वागत के लिए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर आपका, अपना कीमती वक्त निकालकर आप हमारे बीच आए। और चलिए अब अगले सत्र की ओर बढ़ते हैं। और बात मैं कर रही थी सोनीपत का ये जिक्र जब भी आता है तो बदलते सोनीपत, उभरते सोनीपत की बात यहां पर आती है। लेकिन क्या ये बदलाव वाकई में हो रहा है, क्या है इसकी जमीनी हकीकत, और कितने बदलाव होने सोनीपत में बाकी हैं ताकि सोनीपत भी आगे आने वाला गुरुग्राम बन सके, इन पर आज तमाम बात यहां पर होगी। और अब मैं मंच पर बुलाना यहां पर चाहूंगी मेयर सोनीपत राजीव जैन जी को और साथ ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस कमल दीवान जी को। एक बार जोरदार तालियां। और तीसरी शख्सियत हमारे साथ जो हमारे बीच रहने वाली है, वो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखती हैं, लेकिन एक आम औद्योगिक सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले क्रोनोस इंफ्राटेक जी के लिए भी बहुत बहुत जोरदार तालियां यहां पर। एक ऐसी शख्सियत जो के बीच भी रहेंगी और उनसे हम यहां पर जानेंगे कि किस तरीके बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं, आप सभी का स्वागत करते हुए, क्योंकि सोनीपत के प्रथम नागरिक फर्स्ट सिटीजन हमारे साथ हैं, उनके साथ इस सत्र की शुरुआत करते हैं। बाकी दो खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। तो जैन साहब, ये जानने विधायक कांग्रेस का संवाद कि आपने वरुण जी सवाल किया, निश्चित तौर पर जो है, मैं वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कभी भी इस बात पे भेदभाव नहीं करती कि कहाँ पे जो है विपक्ष का विधायक है, कहाँ पर जो है विपक्ष का मेयर है। समान विकास की नीति से जो है सरकार पूरी तरह से काम करती है। और पहली ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो विपक्ष के विधायकों को भी फंड प्रदान करती है कि वो अपने क्षेत्र में विकास के कार्य करवा सके। और जहाँ तक जो है सोनीपत की बात करें, सोनीपत अब तेजी से उभरता हुआ एनसीआर क्षेत्र का जो है एक शहर बन रहा है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर तेजी से जो है विकास की गति भी बढ़ रही है। लोगों की उम्मीद भी यही है कि गुड़गांव के बाद हरियाणा का जो है सोनीपत शहर जो है उसके बराबर का शहर बनने जा रहा है। और उसके लिए सरकार जो है लगातार काम भी कर रही है। अगर हम बात करें कि जो रैपिड ट्रेन है जो सोनीपत के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, क्योंकि जब तक आवागमन का साधन जो है अच्छा ना हो तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो है विकास में रुकावट आती है। तो उसके तरफ जो है सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। और इसके साथ साथ जो है जब से खरकोदा में मारुति फैक्ट्री जो है शुरू हुई है, उसके बाद से जो है सोनीपत के विकास को जो है और पंख लगे हैं। विशेष तौर पर जो है औद्योगिक विकास में, सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो सारे काम जो है धीरे धीरे जो है चल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस सरकार के
सोनीपत जो है विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। चलिए, ये तो आपने विकास की बात की। मैं आगे जाने से पहले एक सवाल लेता हूं, क्योंकि आप मेयर हैं, क्या इन सर्दियों के बाद गर्मी आएगी तो क्या हम उम्मीद करेंगे कि पानी की किल्लत ना हो? जब बरसात आएगी तो क्या उम्मीद करें जल जमाव ना हो? हालांकि वो तो गुड़गांव में भी हो जाता है जहां 100 फ्लैट हैं, लेकिन आप मेयर हैं, सोनीपत के बदलाव को लेकर अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, उस बदलाव की लेयर में कहां खड़ा है सोनीपत? देखिए, मैं आपको एक चीज जो आपने पानी का मुद्दा उठाया, इस बार भी गर्मियां भयंकर पड़ी, लेकिन हमने जो है पीने के पानी की कमी के, अगर कहीं पर कोई कमी आई, कोई फॉल्ट आया, मैं आपको ये बताऊंगा कि जब से मैं मेयर बना हूं, मुझे 8 महीने का समय हुआ है टोटल, और गर्मियों से पहले मैं सारे जितने भी हमारे जो है बुल्स है पानी की सप्लाई के, सबको जाके खुद चेक करता हूं। अगर छोटा मोटा फॉल्ट है, कमियां हैं, केवल अधिकारियों के भरोसे पर नहीं रहता, खुद जाके चेक करता हूं। बरसात का सीजन आने से पहले सारे जितने भी डिस्पोजल से मैंने चेक किए, और बरसात हुई तो मैं खुद गाड़ी लेके सड़क पे खड़ा होके जहां जहां से पानी निकासी की, मुझे पता है कि यहाँ से इस पॉइंट से जो है पानी की निकासी होती है, उस पर कहीं कूड़ा अट जाता है तो मैं जाके खुद हटवाता हूँ। तो वो हमारी सारी व्यवस्था, और अब जो है आगे आने वाले बरसात का मौसम हो, गर्मियों का मौसम हो, उसके लिए भी जो है हमारे प्रयास है। अभी हमारा ककरोई रोड पर जो है 15 MLT का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो मेरे आने से पहले जो है शुरू नहीं हो पाया था, लगा तो हमारी सरकार धर्मपत्नी कविता जैन मिनिस्टर थी तब हमने वो शुरू किया था, लेकिन वो जो है उसकी पानी की सप्लाई जो है अब शुरू हुई है हमारे विशेषकर लाइन पार के इलाके में, जहां कभी जो है पीने का पानी उपलब्ध नहीं था, वो उपलब्ध करवाने का काम हमने पानी की आपूर्ति को लेकर किए हैं। इसी तरह जल निकासी को लेकर जहां जहां जल भराव होता है, उन क्षेत्रों को चिन्हित करके जो है वहां पर पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है, ताकि बरसाती पानी की जो है निकासी सही ढंग से हो सके। नहीं तो मतलब मैं ये मानूं ना कि जब अगला मानसून तक आएगा चीजें बेहतर हो जाएंगी, बहुत बेहतर होंगी, आप देखना। देखेंगे भी, दिखाएंगे भी। चलिए, दीवान साहब के सोनीपत में काम कर रही है, लगातार बढ़ रहा है सोनीपत, गुरुग्राम जैसा होगा, इस दिशा में बढ़ रहा है। देखिए, ये तो पीछे जब बारिश हुई थी तो सोनीपत की जनता है, सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, और अनेक प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, अभी मैं इतनी प्रिपरेशन नहीं करके आया, अगर भी पता होता तो मैं बताता कि कितना सोनीपत में विकास हो गया है। सोनीपत को स्वच्छ सोनीपत का मतलब जो उस पे मुझे आना है अभी, इस बार तो पुरस्कार मिला भारत सरकार से भाई। तो देखिए, आज अभी हमारे आदरणीय मेयर साहब ने पीने के पानी की बात करी, तो बहुत सारे मोहल्ले, उसमें कोट मोहल्ला, मालवीय नगर, जहाँ पे आज भी जो है गंदा पानी पीने की जो लाइन है उसके अंदर आता है, जो जैन साहब अच्छे से अवगत है, खुद भी गए हैं कई जगह चेक करने, ये नहीं है। लेकिन ये कहना कि सब कुछ ठीक है, ट्रिपल इंजन डबल इंजन लगाया, लेकिन जमीनी तौर पे आप देखिए कोई काम नहीं हो रहा। चाहे वो सड़क हो जाए, चाहे जो है अपना स्ट्रीट लाइट्स हो जाए। अब देखिए, ड्रेन नंबर 6 जो है ये कवर होने का काम हो रहा है, लोगों के घर के अंदर, आंगन के अंदर बिजली के खंभे गाड़ दिए गए। ये कौन सा जंगल राज है कि घरों के जो आंगन के अंदर आपने जो है खंभे गाड़ दिए बिजली के। ड्रेन नंबर भी तो होनी बहुत जरूरी हो गई है। बहुत जरूरी है। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और काफी पहले होनी थी, जो भी डिले हुई अब उस पर नहीं बहस करते, लेकिन किसी का घर तोड़ के करो, मैं क्या चाहता हूँ बहस नहीं, ठीक है, उस पे आएंगे। ड्रेन नंबर 6 का और सोनीपत का इतिहास बहुत पुराना है, फाइनली कवर हो रही है। नहीं, बिल्कुल हो रही है, लेकिन मेरा मुद्दा इस वक्त नंबर वो कवर तो बहुत जरूरी है। देखिए, बात हम यहाँ इस मंच पे बैठे हैं, बात हुई कि सोनीपत का विकास होना चाहिए, चाहे वो भाजपा है, कांग्रेस, लड़ाई नहीं है बिल्कुल, लेकिन काम होना चाहिए। बस जमीनी स्तर पे आप जाके देखिए, कोई काम नहीं हो रहा। आप मुझे गिनवाइए कि पिछले 11 साल में जो भाजपा की सरकार है यहाँ पे, उसमें मुझे गिना दीजिए कि कितनी यूनिवर्सिटी खुली, कितनी इंडस्ट्री लगी। खरखौदा की, आज मारुति की फैक्ट्री की बात करते हैं, वो एक्विजिशन किसके टाइम पे हुई थी, वो किसकी स्कीम थी? आजकल गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ खोल के देख सकते हैं कब। और वो बता रहे हैं विकास लगातार हो रहा है, आप कह रहे हैं नहीं हो रहा है। देखिए, विकास जिस स्पीड से नहीं हो रहा है लेकिन स्लो है, स्लो भी बहुत ज्यादा स्लो है। अच्छा, ज्यादा स्लो है।
ठीक है, मैं आगे चलता हूं एक बार और चर्चा में अपने मेहमान जो हैं उनको शामिल करते हुए। सर, ये जब बात होती है सोनीपत को गुरुग्राम बनाना है, फिर रियल स्टेट से आप आते हैं, व्यक्ति अब गुरुग्राम में बहुत बहुत महंगा मकान हो चुका है, अगर वो सोनीपत आना चाहे तो उसे सोनीपत में ऐसा क्या मिल रहा है आपके हिसाब से? फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी कहा जाता है सोनीपत को, तो क्या उस लिहाज से डेवलपर कि क्या कुछ और होने की संभावना है? सर, सबसे पहले तो धन्यवाद। हम किसी पार्टी से तो है जी। नहीं, मगर पिछले 5 साल से हम सोनीपत का और सोनीपत को लाइमलाइट में हमने बहुत मेहनत करी है, बट थोड़ा उसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है, जितने भी आ रहे हैं, RRTS आ रही है, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट मारुति का होने वाला है प्रोडक्शन वाइज 2030 में, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, जो बहुत बड़ी बात है। बट ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हो रही है। हमारे शहर की अगर हम पर्टिकुलर बात करें, कुछ ऐसा मैजिक नहीं हुआ है, क्योंकि हमने सर कम से कम भी तो 250 फैमिलीज को दिल्ली से शिफ्ट करा है, मतलब हमने उनको हेल्प करी है सोनीपत शिफ्ट होने में। बट जब सोनीपत दिखाते हैं ना, तो वो सेक्टर 14-15 नहीं आना चाहते, वो माइग्रेट हो जाते हैं, जैसे जिंदल सिटी में। उनको जिंदल सिटी दिखा के वो कहते हैं यार लगता ही नहीं है सोनीपत है, वहां पे वो समस्याएं नहीं है किसी भी प्रकार की। अगर हम इस तरीके की समस्याएं अपने शहर में दूर कर लें सर, जैसे अंडरग्राउंड वायरिंग, वो भी 2003 का बसा हुआ शहर है जिंदल सिटी। तो सर मतलब न्यू डेवलप्ड जो टाउनशिप है उसमें और पुराने सोनीपत में फर्क तो होगा ही ना? सर बहुत ज्यादा फर्क है, फर्क थोड़ा हो तो बोल नहीं, उसमें क्या मेजर चेंज चाहते हैं आप? सर अगर वहां जाएंगे, साफ सफाई आप देखें, आपको विश्वास नहीं होगा। आप सोनीपत में जब व्यापारी, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनकी फैक्ट्रीज हैं सोनीपत में, गन्नौर में, खरखौदा में, जब वो सोनीपत तो सबसे महंगा जगह बन चुकी है सोनीपत जी, तो मगर वो कुंड ये जिंदल नहीं आएंगे, बट इधर नहीं आ रहे हैं क्योंकि कुछ समस्या ऐसी है, पे अंडरग्राउंड वायरिंग है, पानी की कभी समस्या नहीं होती है, पार्क्स हैं, सिक्योरिटी है। क्या हम इस तरीके का कुछ नहीं कर सकते अपने शहर को? सर एक बहुत बेसिक सी चीज है, वहां पे बहुत सुंदरता महसूस होती है, जैसे ही आप घुसेंगे चारों तरफ अपने शहर के लिए नहीं कर सकते क्या, जिसमें हमें भी बहुत अच्छी एक प्राउड फीलिंग आए। ठीक है जी। मेयर साहब वो कह रहे हैं एक जिंदल सिटी की जिसकी बात कर रहे हैं, 334 तब हुए, नहीं तो उससे पहले 10,000 रुपए गज कोई लेता नहीं था। बात ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कर रहे हैं, उससे नहीं बड़े रेट, उससे बड़े हैं, क्योंकि वहां आवागमन जो सुगम हो गया। और दूसरी बात है कि पुराने शहर देखिए, नया घर बनाएंगे तो नए ढंग से बनेगा, और पुराना घर जो है तोड़ के अगर उसकी जो है मरम्मत करेंगे, रिपेयर करेंगे, तो उतना अच्छा नहीं बन सकता, ये हकीकत है। और फिर भी जो है, जो शहर में सुविधा होनी चाहिए वो हम देने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने कही पार्कों की बात, पार्क जो है मैं को बताऊं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ये सोनीपत वासी सारे यहाँ पे मुझे चेहरे दिखाई दे रहे हैं, इनसे पूछ लो सोनीपत में पार्कों की क्या हालत थी, और आज जो है कितने पार्क है, कितने डेवलप हुए हैं, नए डेवलप हुए हैं। जहां शहर के अंदर कूड़े के घर थे, रेलवे फाटक है, काड़ूगी है, और जो जितने भी इलाके थे जहां पे गंदगी के या गंदे पानी के तालाब तलूब थे, उन सब जगह पार्कों को डेवलप करने का काम इसी सरकार में हुआ। ये कहते हैं विकास नहीं है। हरियाणा में एकमात्र घर घर से कूड़ा उठाकर उसके जो है बिजली बनाने का प्लांट हरियाणा में एकमात्र सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगा। ड्रेन नंबर 6 की बात की, कांग्रेस की सरकारें भी रही, दूसरी सरकारें भी रही, हम रोज अखबारों में पढ़ते थे कि ड्रेन नंबर 6 कवर होगी, लेकिन उसका काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया। 10% काम रह गया, क्योंकि बीच में कोरोना काल आ गया और आ गया, उसकी वजह से अब जो है काम लगभग फाइनल स्टेज पे है, क्योंकि हमने ठेकेदार मना कर रहा था काम करने के लिए, हमने उसको जो है नोटिस दिए। जब उसको जो है क्लॉज 3 का नोटिस मिला तो उसने हाँ भरी कि मैं अब ये काम शुरू कर दूंगा, तो वो काम जो है पूरा हो जाएगा। 10% काम बाकी है, और मैं समझता हूं कि ड्रेन नंबर 6 कवर होने के बाद आप देखना जो है एक नया रास्ता जो है लोगों के, शहर के लोगों को मिलेगा। शहर के लोगों को जो है जो हमारी रेडी मार्केट की जो योजना है वो सिरे चढ़ेगी। बहुत से काम होंगे, लेकिन काम होने में समय जरूर लगता है,
लेकिन विजन बिल्कुल क्लियर है। सरकार ने अब जो है सोनीपत के समग्र विकास के लिए एसएमडीए बनाया है। एसएमडीए का काम है जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, चाहे सीवरेज डिस्पोजल के हैं, चाहे पानी के प्लांट के हैं, चाहे बड़े बड़े जो हमारी सीवर लाइन है, बड़े पार्क डेवलप करने हैं। अभी जो है वेस्ट टू वंडर पार्क मुख्यमंत्री जी ने कमल दीवान जी के वहाँ जो है जहाँ इनका फार्म हाउस है उसके पीछे ही मंजूर किया। 14 एकड़ में वेस्ट टू वंडर पार्क बनेगा। एक चिल्ड्रन पार्क जो है देवीलाल पार्क के अंदर एक पार्ट करके शहर के बच्चों के लिए जो है एक बहुत अच्छा पार्क डेवलप करने की योजना जो है सरकार एसएमडीए ने बना दी है, पूरा उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। और उसके साथ साथ जो है शहर में दशहरा ग्राउंड नहीं था, रेवली के अंदर जो है दशहरा ग्राउंड सरकार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो है, लेकिन नगर निगम ने चयन की हुई थी हमारे डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के पास। अब मैंने उसको शिफ्ट कराया क्योंकि ऑडिटोरियम की जरूरत जो है इधर शहर जो इधर बढ़ रहा है तो इधर ज्यादा जरूरत है। तो जाट जोशी में हमने जो है 2.5 एकड़ जमीन अभी फाइनल करके जो है सरकार को भेजा है। हमारा सब कुछ जो है तैयार हो चुका है। जो हमारे इधर का एमी रोड का इलाका है वहां पे कोई पार्क नहीं है। साहब मैं आपको बता रहा हूँ 10 एकड़ में वहां पे जो है पार्क का हमारा टेंडर होके टेंडर अब जो है टेक्निकल एवेल्यूएशन में है। 10 एकड़ में बताएगी। हमने सारे काम जो है ये सरकार इसी सरकारों में हुए हैं। नहीं ये जमीन पे दिख भी रहे हैं, ये बहुत सारे अभी योजनाओं में ये देखिए चश्मा बदलना पड़ता है। चश्मा जब बदलता है आदमी चश्मा उतारता है तब जाके उसको काम दिखाई देते हैं। अच्छी बात है कि 2 लोगों ने लगा नहीं रखा है यहाँ पे चश्मा। अच्छा अब इनका जिन्होंने कभी विकास किया नहीं किया तो उनको विकास की परिभाषा नहीं पता होती, विकास किसको कहते हैं। अच्छा ये मैं एक बात कहता हूँ, यहाँ सुरेंद्र पवार जी बैठे हैं, कमल दीवान जी बैठे हैं, इनके कांग्रेस के भी निगम में पार्षद होंगे। आप उनसे अलग से कमरे में बुला के पूछ लो। हमारे इंपोर्ट करके ले गए आप। 1 मिनट और हमारा मेयर भी इंपोर्ट करके ले गया है। विकास की नीतियों को देखते वो भी बहुत तैयार हैं। अच्छा नहीं मैं आपको बता रहा हूं हमने 8 देखिए मैं पहले की उस चर्चा में नहीं जाना चाहता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जब से मैं 8 महीने से मेयर बना हूं, 8 महीने का समय बहुत थोड़ा होता है एक शहर को पूरे जो है मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं ऐसे हाथ घुमाऊं और शहर नया खड़ा हो जाए। लेकिन जितना हमने सीवरेज की समस्या का समाधान करना हो, पुरानी लाना हो, कहीं पे पानी की निकासी का समाधान करना हो, कहीं पे पानी की लाइन गलत को बदलने की बात हो, वो सारे काम जहां तक इन्होंने बात की पीने का पानी, मोहल्ला कोट जो है हमारा ऊंचाई का क्षेत्र है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंग्रेजों के जमाने का पानी का टैंक था, वो टैंक भी बदलकर हमने ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। अच्छा ठीक है, अब प्रयास जो है हम लगातार कर रहे हैं। चलिए आप ऊंचाइयों आप प्रयास करते, हम तो कॉन्क्लेव करने आते रहते हैं तो हम फिर आके पूछ लेंगे। दीवान साहब देखिए इसमें एक बात है, पिछली बार जब हमने जवाब देने की स्थिति नहीं थी, ये तो मानना पड़ेगा कि इस बार प्रॉमिसिंग सिटी के अंदर आवाज नहीं पर तो काम हुआ है ना। देखिए उस पे भी जो है सवाल उठ गए हैं कि क्यों दिया गया। आप जमीनी रिपोर्ट देखिए, आप जनता से वोटिंग कराइए, एक एजेंसी को बुला के उसको पैसे दे के और ये अवार्ड लेना वो गलत है। अगर स्वच्छता सर्वेक्षण तो देश भर में दिया जाता है ना, की जनता से वोट कराया जाता, ऑनलाइन कराया जाता, किसी भी माध्यम से कराया जाता, तो ये है किसी एजेंसी के कहने पे वो गलत ऐसा है। ये कांग्रेस भाई ना उन्हें उस रिजल्ट पे भरोसा है जो चुनाव में आता है, ना इस रिजल्ट पे भरोसा है। अंडर द टेबल का ज्यादा जो है दिमाग में रहती है कि अंडर द टेबल क्या चलता है। अरे उस एजेंसी ने केवल बस सोनीपत में थोड़ा सर्वे किया, पूरे देश में किया, पूरे देश के शहरों का किया। ये कहते हैं पैसे देके करा लिया। नहीं एजेंसी तो पैसा लेती है। कौन सी ऐसी नहीं तो उसमें हरियाणा के बहुत शहर पीछे भी रह गए ना। देखिए पता है क्या है, फिर बात वोट चोरी की आती है, उस चीज में मैं नहीं जाना चाहता एकदम से। जहां कहीं गलती है उसको छुपाया जाता है अननेसेसरी। आप जो देखिए अवार्ड जो है किस आधार पे दिया जाना चाहिए, सोनीपत की जनता डिसाइड करेगी या एक एजेंसी डिसाइड करेगी? आप बताइए, एज ए इंडिविजुअल, एज ए ले मैन आप बताइए ये कौन डिसाइड करेगा? एजेंसी ने यहाँ के बाद की लोगों से ये हालात देखे, स्वच्छता है, काम हो रहा है, या एक एजेंसी बताएगी? अभी तक ना तो आप पार्षद बने ना एमएलए बने, आपको नहीं पता कि भाई
वो एजेंसी हर चीज से सर्वे करती है, हर कॉर्नर से सर्वे करती है। जैन और साहब, मेरे उसमें- पिताजी 2 बार उसमें- रहे थे। एक मिनट सुनो, उसमें पैमाने बहुत है, केवल एक पैमाना है, उनका भी पैमाना होता है। उसके अलावा जो है कितने जो है जागरूकता का कार्यक्रम का भी पैमाना होता है। बहुत चीजें हैं उसमें, हर कॉर्नर से, हर एंगल से जो है एजेंसी सर्वे करती है, तब जो है अवार्ड के लिए चयनित करती है। ठीक है, ठीक है। अनुराज, ठीक है, आप बोलिए सर। देखिए, ऐसा है, भाजपा सरकार है, हमेशा बड़ी अच्छी मौजूदा सरकार बातें करने में बहुत अच्छी है, मतलब बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे। 2 पॉइंट्स में गिनाऊंगा। आप 11 साल में एक मेजर अचीवमेंट सोनीपत के अंदर बता दिए जैन साहब। अरे ने वो 11 बता साल में रहे हैं, मेजर एक्सप्रेस वे achievement आया। क्या? इतनी बता मेजर दी, achievement इतनी क्या है? achievement वो बना दी। अभी बगल वाले बता रहे थे। दशहरा ग्राउंड विधानसभा में पास होता है, इतने ऑटो काम मार्केट गिना दिए। विधानसभा में पास होती है, अनेकों स्कीमें विधान जमीन पे दिखा दिए 1 साल के अंदर क्या किया। आप ऐसा है, नया आपका विधायक है यहाँ पे। आप कमल मेरी गाड़ी में बैठ के चलना और मैं आपको दिखाता चलूंगा, 1 घंटे का समय लगाऊंगा। आप अपने मुंह से ना कह दो कि काम हुआ है। मैं जी, तो सोशल मीडिया पे ठीक साझा है। कर दूंगा। ओके। मैं तो रोज दिखाता हूँ सोशल मीडिया पे अपने। भाई कितना ये काम विकास हो बता रहा है रहे, यहाँ पे। ये बताने इतने काम हुए, आप एक दीवार के लिए लड़ने लग गए थे। हाँ जी, ये तो बता रहे काम हुआ, आप एक दीवार पे नाराज हो गए मैं तो थे। सोशल मीडिया पे दिखाऊंगा ना आपको। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा अनुराज, मुझे बताएं भाई, आप खुद बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सोनीपत में काम हो रहा है। वो मैं आपको बताना चाहूँ, अगर हम ये जो है, आप और शहरों की स्थिति भी देख लो, गुड़गांव की देख लो, फरीदाबाद की देख लो, दिल्ली की देख लो, क्योंकि वहाँ पे कूड़े के निस्तारण के प्लांट नहीं थे। नहीं तो सोनीपत भी कूड़े का ढेर का पहाड़ बन जाता। बताओ, 250 टन कूड़ा रोज निकलता है शहर से, वो कहाँ जाता है? ठीक 250 टन कूड़ा थोड़ा नहीं होता। अगर 3 दिन भी हम 250 टन कूड़ा शहर में छोड़ दें मेयर तो पता साहब, लग जाएगा ओके, क्या हालत अचीवमेंट होती है। बताइए 11 साल में ये किया, इतना बड़ा काम हमारी सरकार ने किया। अनुराज, अरे यार, इतना बड़ा काम है, वो सबसे बड़ा काम है। आप बताइए अच्छा। एजुकेशन पे, आप प्रदूषण पे एजुकेशन पे- देखिए, आप प्रदूषण एजुकेशन पे पे आ जाओ। अभी परिमल जी ने बड़ी एजुकेशन पे अच्छी आ बात जाओ। करी। प्रदूषण पे देखिए क्या। 1 मिनट सुनो, प्रदूषण पे मत चलो आओ, सरकारी एजुकेशन पे आ जाओ। सरकारी स्कूल चलते हैं, भाई, कैमरा लेके आप एजुकेशन चलते पे हैं। आ जाओ, एक सेकंड, एजुकेशन पे आ एक जाओ, सेकंड। एजुकेशन पे आ जाओ। 1 मिनट में सरकारी वो स्कूल चले अनुराज भी वेट कर रहे हैं या ना वीडियो भाई, मंगाया राजनेताओं के बीच में उनकी भाई, डिमांड क्या है वो तो जान लें एक बार। कौन सी टीवी? वो कुछ कहना चाह रहे हैं ना, 1 मिनट में इन्वेस्टमेंट वो लूंगा। लाना चाहते हैं, 1 बोलिए। मिनट में लूंगा। एजुकेशन की बात ये कर रहे हैं, सोनीपत में महिलाओं के लिए गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था। हमने कांग्रेस की सरकार में 10 साल कविता जैन मिनिस्टर थी, विपक्ष में विधायक थी, जब बार बार मांग करी विधानसभा का रिकॉर्ड मंगवा लो, सरकार ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है। हमारी सरकार ने आके सेक्टर 12 में इतना बढ़िया कॉलेज बना दिया। आज वहाँ हमारे सोनीपत की बच्चियां जो है वहाँ पर शिक्षा ग्रहण 11 साल की एक अचीवमेंट तो सुना दी। नहीं, अब आपने पूछा तो उन्होंने एक ही- मैं एक- education का उन्होंने education एक- बता दिया। एक सुनाई एक तो एक बता बता दो। दूं। आपने education एक-एक का, उन्होंने दूंगा education मैं। बता दिया। मैं तो पॉइंट वाइज नहीं बता नहीं, दूंगा। एजुकेशन देखिए बेसिकली परिमल जी ने पॉइंट भी- वाइज बता दूंगा मैं। वो इनके तो बड़े जो भी है थोड़ा बीजेपी ठीक है। माइंडेड है परिमल जी, बट उससे वो मतलब नहीं है। लेकिन उन्होंने आते ही जब ये टॉक शुरू हुई, कॉन्क्लेव शुरू हुआ, उन्होंने यही बोला कि सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है, छतें जर्जर हो रखी हैं, बैठने को कुर्सियां नहीं है। आप चलिए मेरे साथ, ठीक है, उस सवाल हम विकास की बातें करते हैं। मैं उन सरकारी स्कूलों में लेके चलूंगा कि 14 साल पहले उनकी क्या हालत थी और आज क्या हालत चलिए, है। ठीक देखिए है। फिर वही 14 के साल स्टाफ आगे से- बढ़ते हैं ना, please। वही के स्टाफ से कहलवाऊंगा मैं, वही के स्टाफ बताएगा। देखिए अनुराग, 14 साल अरे पहले ठीक है, आप आज अनुराग, की बात करिए। अरे 11 सर, साल की एक बार आज बोले महीने की उनकी- बात कीजिए अच्छा, जैन एक बार- काम तो अच्छा, करिए। रुकिए रुकिए रुकिए। आपको दिखाई नहीं देता मेयर साहब होल्ड। आज लोग अट्रैक्ट हो सोनीपत की तरफ, उसके लिए बेसिक नेसेसिटी क्या है ये बताइए पॉइंट वाइज। सर सबसे पहले तो जो राजेश जी ने बात करी ना चश्मे बदली, वो देखो पॉलिटिकल बातें हैं। आज वो कांग्रेस में चले जाएं, बीजेपी चले जाएं तो बहुत बढ़ जाएगा। ऐसा हुआ है, बातों पे हम ना जाते हो सर, हम बात करते हैं प्रोग्रेस में। सर प्रोग्रेस जो सोनीपत में हुई है ना, वो शायद देश के बहुत कम शहरों में हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। अगर हम एक्सप्रेसवेज की बात करें, चलिए फिर ये बड़ी बात हो गई ना। बिल्कुल है सर। हाँ। मैं बात कर रहा हूं, मगर ये सेंट्रल से हमें बहुत बड़ी हेल्प मिली है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट से। कितने जितने एक्सप्रेसवेज की बात करें सर, सोनीपत के अंदर 334B, 352A, 344P, मतलब इतने एक्सप्रेसवे शहर के बीच से निकल गए। RRTS आ रही है, जो हमारा रेलवे लाइन थी उसको भी डबल करा, इन्वेस्टमेंट्स भी
प्रॉब्लम की आपने कहा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हमारे शहर में हमारे लोकल लीडर्स को भी नहीं पता कि कितना पैसा किस किस डिपार्टमेंट में आ रहा है, इन एक्सप्रेसवेज के नाम क्या है, आरआरटीएस में कितना बजट मिलने वाला है, किस स्तर पे प्रोग्रेस पहुंची है, क्योंकि हम लोकल चीजों पे बहुत ज्यादा मिक्सड अप हो रखे हैं। सर हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारे शहर में पूरी दुनिया से, देश से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए। अब बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, बैंगलोर से आ रहे हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, ऋषियोड यूनिवर्सिटी होगी, अशोका यूनिवर्सिटी होगी, जनरल यूनिवर्सिटी होगी, यहां रुक एक भी नहीं रहा, पढ़ते हैं। हमारे खुद के शहर के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और बाहर चले जा रहे हैं, क्योंकि सर कोई भी आईटी पे अभी ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसी नौकरियां कि यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे यहाँ रुक जाएं। मतलब इन यूनिवर्सिटीज के अगर 10% बच्चे भी यहाँ रुक जाएंगे तो शहर का बहुत बड़ा विकास हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, मगर उसके लिए आईटी के लिए कोई नहीं बुला रहा कि आईटी कंपनीज आ जाएं। इन्वेस्टमेंट्स के लिए सर छोटे छोटे शहर और छोटी छोटी विधानसभाएं ऐसी हैं, अगर हम चले जाएं साउथ में या कहा, वो इन्वेस्टमेंट मेलाज लगाते हैं कि हमारे शहर में आओ इन्वेस्ट करो, बड़ी बड़ी कंपनीज को। यहाँ पे उस तरीके की जो जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा। बट सेंट्रल का और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत मेजर ध्यान है, और इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है सोनीपत में, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, आप ये मान रहे हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। कॉयलर्स इंडिया एक बाहर की कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में रिपोर्ट कर बनाती है, और उसने क्या कहा है, नॉर्थ इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी सोनीपत है, और पूरे ऑल ओवर इंडिया इसका 5th नंबर है और नॉर्थ इंडिया के टॉप पे है। ठीक है मेयर साहब, ये तो तारीफ भी हो गई कि सरकार काम कर रही है, देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। अब ये एजुकेशन हब है, तो जॉब ओरिएंटेड सिटी भी बन जाए, आईटी सेक्टर के लिहाज से भी ये बन जाए, वैसा मिलेनियम सिटी इसको भी कह दे लोग। देखिए, मैंने आपको कहा कि किसी भी शहर का विकास जो है तब होता है जब उसका आवागमन के जो है साधन सुगम हो। और मैं आपको बताऊं कि जैसे इन्होंने कहा कि जितने भी हाईवेज बने हैं उसी की वजह से तो विकास बढ़ रहा है, उसी की वजह से इंडस्ट्रीज आ रही है, और इंडस्ट्रीज कांग्रेस कहती है हमारे जाने के बाद 1 इंच मेट्रो आगे नहीं बढ़ी जो आनी थी यहाँ पे। देखिए, 1 इंच मेट्रो में भी बहुत पेज थे, और मेट्रो में भी क्योंकि अब जैसे आरआरटीएस है, आरआरटीएस आएगी तो आप ये देखिए कि दिल्ली से सीधी जो है करनाल तक जीटी रोड के साथ साथ, मैं समझता हूं कि मेट्रो से पहले तो जो वो आए तो उस शहर का डेवलपमेंट मेट्रो से भी जो है उससे ज्यादा होगा। और दूसरी बात, जहां तक जो आप ये बात कर रहे हो कि आईटी सेक्टर के रोजगार की, मैंने आपको कहा कि जिस दिन ये आरआरटीएस का जो है प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, यहाँ पे आईटी सेक्टर भी डेवलप होगा। गुड़गांव क्यों डेवलप हुआ आईटी सेक्टर में? गुड़गांव इसीलिए डेवलप हुआ कि यहाँ पर जो है बेटर ट्रांसपोर्ट मान लीजिए, या फिर जो है दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो पास में, कनेक्टिविटी अच्छी थी। अब जो है यहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो आईटी सेक्टर की कंपनियां भी आएंगी। और जहाँ तक बात कहा इन्होंने कि भी यूनिवर्सिटी के बच्चे, देखिए जो बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं, नेचुरली वो कोशिश यही करते हैं कि भी अपने शहरों में जा, विदेश में मिलती है, वो यहाँ के पढ़े हुए बच्चे जो है नौकरियां कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब वो कह रहे हैं प्लेसमेंट वाले मेले यहाँ भी लग जाएं। इतनी प्लेसमेंट मेले लगाती है सरकार। आईटी, हमारी जो आईटीआई है उसके अंदर हर जो है 2 महीने में एक प्लेसमेंट मेला लगता है। ऐसा नहीं है कि नहीं लगाती है सरकार, लगाती है। नहीं सर, मैं वो बोलना चाह रहा हूँ, जैसे सोनीपत के अंदर एक साइबर हब की तरह एक बनी हुई है अनंतराज की बिल्डिंग। हम क्या करते हैं, किसी भी शहर बड़ी कंपनीज को बुलाते हैं, बिल्डर जो बहुत बड़ा बिल्डर है, भाई सोनीपत में एक बिल्डिंग बनाई थी 20 साल हो गए, आज तक वहां पे एक भी ऑफिस नहीं आया। सर उसमें लोकल लीडर्स की बहुत बड़ी हेल्प चाहिए होती है कि आप बुलाइए लोकल। आप बेसिकली चाह रहे हैं प्रमोशन ठीक से हो सोनीपत। प्रमोशन नहीं हो रहा सर, हमारे शहर का प्रमोशन की कमी है, सरकार के एंगल से कमी है। सरकार के एंगल से ये कमी है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को यहाँ बुलाया जाए और कहे भाई हम तुमको सपोर्ट देंगे। हम उनको क्या सपोर्ट देंगे उनको समझाएं, और फिर उनसे कहें आप बताइए आप कितना निवेश करेंगे हमारे शहर में। इन्वेस्टमेंट तो न्यूट्रल है, अब इनकी बात हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ सर, इन्वेस्टमेंट को लेकर भी कोई मेला करवा दीजिए। इन्वेस्टमेंट तो सोनीपत की तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट हो रही है। आप ये तो प्रॉपर्टीज के लाइन में है, आप इनसे पूछ लीजिए कि हमारा कुंडली, राई, बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया, आज से पहले जो है 50% वहां खाली हुआ करते प्लॉट, आज सारे फुल हो गए। उसके बाद भी प्राइवेट इंडस्ट्रियल कॉलोनीज जो सरकार से लाइसेंस शुदा है, वो कम से कम जो है 20-25 कॉलोनी डेवलप हो रही है। उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, इंडस्ट्रियल कॉलोनी है तो वहां पे रेजिडेंस तो आने नहीं है।
तो वो इन्वेस्टमेंट ही आ रहा है। इतने बड़े बड़े ग्रुप्स जो है यहाँ पर हमारे जो है मोहाना तक इंडस्ट्रियल जो है इंडस्ट्रियल यूनिट लग रही है, वेयर हाउस बन रहे हैं, ये सब इन्वेस्टमेंट ही है। और तो क्या है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये सारा इन्वेस्टमेंट ही है। आप ही देख लीजिए गन्नौर से लेके और हमारे कुंडली तक और इधर जो है गोहाना रोड पे मोहाना तक, ये सारा जो है इंडस्ट्रियल हब जो है बन चुका है पूरी। इंडस्ट्री आ रही है, इसको एक सेकंड, इन्वेस्टमेंट नहीं अच्छा मानते, सवाल पता सवाल नहीं करो। किसी- दीवान साहब, जैन साहब इंडस्ट्री- बोलने नहीं देते। अरे सवाल तो ले लीजिए भाई, वो कह रहे कितनी एरिया एक्वायर करके इंडस्ट्री लगाई। जब ये बोल रहे हैं इंडस्ट्रीज आ रही है, देखिए प्राइवेट जो है देखिए, डेवलपर सरकार- जो है मैं एक्विजिशन आपको करके बता कर रहा है, दूं वो एक अलग चीज है कि सरकार का क्या रहा सरकार- डेवलपमेंट करने के इन्वेस्टमेंट के लिए, नहीं, क्योंकि अब सरकार- सबसे बड़ा एक सरकार मुद्दा, का सुन लीजिए। जैन साहब मैं बीच में बोला, देखिए आप बड़े नहीं नहीं, वो ये कह रहे हैं इंडस्ट्री आ रही है, एक्सप्रेसवे आ गए हैं, आरआरटीएस आ रही है, डेवलपमेंट बढ़ रही है। मैं चुप रहा हाँ, ना, मैं भी बोलिए। बीच में बोल सकता था। हाँ बोलिए ना, बोलिए। देखिए सबसे बड़ा एक जो मुद्दा है, मैं जो है इस मंच के माध्यम से सारे मेरे सोनीपत के भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो जिसकी वजह से रुका हुआ है वो है भ्रष्टाचार। आज नगर निगम में 800 रुपए गज, मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड करके चेक कर लेना, 800 रुपए पर वर्ग गज के हिसाब से आपको एनओसी नहीं मिलती। सब कुछ ठीक होने के बावजूद नहीं मिलती। मेरा खुद अभी हुड्डा का कुछ ना कुछ देखिए चीजें खत्म नहीं होगी ना, छोटी छोटी हुड्डा का छोटी नगर निगम से क्या लेना जैन देना? साहब खत्म करने दीजिए नहीं, please। हुड्डा का नगर निगम से क्या लेना देना? देख एनओसी तो वहीं से आती है आपकी नगर निगम से, हुड्डा के प्लॉट की कोई एनओसी नहीं आती है सर, एक एनओसी लगती है, दिखाऊं? जी, हाँ नगर निगम में इजीली काम नहीं हो रहे क्या जैन साहब? देखिए इजीली काम, मैं आपको बताया कि मैंने जब से मैं आया हूं, मैंने वहां बैठा के मैं खुद जो है उस कैंप में बैठता था 1-1 घंटा 2-2 घंटा, और खुद अपने सामने जो इनकी प्रॉब्लम्स आ रही है प्रॉपर्टी आईडी को लेके। अब प्रॉपर्टी डीलर है, अवैध कॉलोनियां काटते, कहते जी प्रॉपर्टी आईडी बनाओ, उसके पैसे मांगते हैं। तो फिर नहीं होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए। हम नहीं बनने दे रहे। मैं आपको बताऊं, आप जो है प्राइवेट बता दूंगा मैं किस किस की नहीं बनने दी मैंने प्रॉपर्टी आईडी। जवाब दो इसका। सबको पता है, जिन्होंने जो अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं वो कहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी आईडी बनाओ, नहीं, अनऑथराइज की बजाय ऑथराइज की बनाओ। उसके पैसे देने को वो तैयार घूमते हैं। हो सकता है कोई कर्मचारी लपक भी लेता हो, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि भी अनऑथराइज कॉलोनीज की नहीं बनने देंगे। ये चाहते हैं अनऑथराइज कॉलोनियों की बने। नहीं, निगम में नहीं, सुविधा मैं केंद्र इसका क्या वैसे काम कर रहे हैं क्या? मैं आपको 100 प्लॉट्स ऐसे दिखा सकता हूं अनऑथराइज जिसकी नगर निगम ने एनओसी दे रखी है, 1000 भी दिखा सकता हूं। इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूं, चैलेंज है खुले में। और अगर ये जैन साहब बोल रहे हैं कि ये जो अनऑथराइज इनका भी SIR करवा लेंगे फिर। अनऑथराइज कॉलोनी कैसे, अगर अनऑथराइज है तो मतलब भ्रष्टाचार है, तो इनका तो SIR काम करवा क्यों लेंगे। हो रहा है? इनका भी SIR करवा लीजिए जो हो रही है। हाँ SIR करवा देंगे, क्यों नहीं। ठीक है ना? हमने तो, मैं आपको बताऊं, रिव्यू करवा दीजिए। एक मिनट सुनो जी। हाँ। मैंने अपने आने के बाद प्रॉपर्टी आईडीज की जो भी गड़बड़ हुई, पहले हुई, कब हुई, क्या नहीं हुई, आप जो है उसकी इंक्वायरी खुलवा रखी है। पूरा हमारा जो है एक IAS जो है उसके लिए इंक्वायरी के लिए हमने लगवाया हुआ है। अगर हम जो है इन्वॉल्व हो तो क्यों जो है इंक्वायरियां करवाएंगे आप। मैं आपको बता, देखिए मैं आपको नहीं कि हम इन्वॉल्व नहीं है। अभी अच्छा, मैं आपको एक- बता दूं कि अनऑथराइज कॉलोनी की अगर जो है ये बताएंगे तो इनको जो है बहुत से लोगों का जो है फिर नाम डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मेरा जैन नहीं, साहब ठीक यही है। कहना है कि अगर इनके भी कई अनऑथराइज सारे- है, जैन साहब अनऑथराइज है तो उसकी नहीं इशू होनी चाहिए। हाँ, नहीं, क्यों इशू हो रही नहीं है? होने दे रहे हम। मैं आपको दिखा नहीं, सकता कोई हूं, मंच के अनऑथराइज माध्यम दीवार, से चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको। कोई ऑथराइज दीवार को अनऑथराइज बता के गिरा तो नहीं रहे आप लोग? देखिए हम कोई, मैं एज ए मेयर ये इशारा मैं समझ रहा हूं। मैं तो पूछ रहा हूँ। एज मेयर मैं दावा से कर सकता हूं, मेरे पास मान लिया बिल्डिंग ब्रांच जो है कोई कार्रवाई करती है, बिल्डिंग ब्रांच कोई नोटिस देती है, मुझे नहीं पता होता। और ये नोटिस जो है इनके पास मेरे मेयर बनने से पहले आया हुआ था। नहीं नहीं, उसमें मेरे तो मेयर देखिए, बने- उसमें आप मैं ये बताइए। बोलता हूँ नहीं, नहीं, जैन साहब का कोई नहीं, जैन साहब ऐसे आदमी नहीं है। चलिए ठीक है, But बात यही वो खत्म हो सबको गई। पता है, पूरे चलिए, शहर को आपने पता है माना, किसके ठीक है, इशारे पे ठीक है। काम हुआ था वो। इतनी सद्भावना में काम हो गया। अनुराज, एक सवाल जानना चाहता हूँ, अभी ये बात चल रही है, पेपर वर्क कराने में आसानी रहती है या दिक्कत है, या
जैसी सरकारी भागदौड़ होती है वैसी है, कुछ बदला है? जैसे जैन साहब ने बोला ना कि चीजें अपने आप हो रही हैं, जैसे कहा कि इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आ रही है, जैसे जैसे काम था वो चल रहा है, कुछ बदलाव आए हैं। जैसे जी हम चेंज हुआ है रिसेंटली, रजिस्ट्रीज ऑनलाइन हो गई हैं। अब देखिए उसका कितना फर्क आएगा वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। अभी तो दिक्कतें, अब नया सिस्टम आता है तो चेंज होने में टाइम तो लगता है। बट मेरा फिर वही बात है सर कि जो लोकल पे एफर्ट्स हैं वो बड़े लिए जा सकते हैं इस शहर के लिए। ये नया गुड़गांव बन सकता है, नया नोएडा बन सकता है, तो उसके लिए एफर्ट लेने पड़े, वो नहीं लिए जा रहे। जो जैसे पहले चल रहा था कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से जो सरकारी सेंट्रल की वजह से जो हो रहा है वो हो रहा है। सर जो मैंने बात कही कि स्टूडेंट, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि स्टूडेंट यहाँ से सेंटर में मुस्लिम लीग की सरकार है क्या? बीजेपी की सरकार है। एक लोकल लीडर्स के लिए भी नहीं, बहुत लोकल इंपॉर्टेंट आपको आप मेरे लोकल लीडर्स आपके काम में शामिल है क्या? आप बार बार लोकल लीडर्स की बात कर रहे हैं। आप मेरे साथ बैठिए, मैं आपको बताऊंगा कि लोकल लीडर्स क्या एफर्ट्स करते हैं। जैन साहब किसको बिठाओगे गाड़ी में? सर मैंने वो जैन साहब सबको गाड़ी में बिठा के ले चलते हैं। सर प्रमोशन करना है, हमें मार्केटिंग करनी है, सोनीपत की सारी मार्केटिंग सारी चीजें करें। आप कमल जी ने कहा कि HSIDC क्या कर रही है? हमारी सरकार ने किसानों के शोषण की पॉलिसी बंद की, जो उनकी जमीनें एक्वायर करती थी सरकार, और जो है किसान लाते थे, धरने देते थे, प्रदर्शन करते थे। आज GT रोड पर हमारी सरकार आने से पहले कुंडली से लेकर जो है भालगढ़ तक किसान धरने लगाए बैठे हुए थे, और जो है आज एक भी धरना नहीं है। क्यों नहीं है? मैं आपको बताऊं कि हमारी सरकार ने पॉलिसी बंद कर दी कि जमीन एक्वायर नहीं करेंगे। कोई किसान अपना जो है मार्केट रेट पे जमीन देना चाहेगा तो उसकी लेंगे, इसलिए जो है कॉलोनी की पॉलिसी बनाई। एक सुझाव आ रहा है कि किसान, हम जो है जमीनें एक्वायर कर नहीं सकते, इंडस्ट्रीज आ रही हैं तो इंडस्ट्रीज को कैसे लगाएं? सरकार ने उस इंडस्ट्रीज की पॉलिसी को जो है सरल किया। जो पहले 50 एकड़ की हुआ करती वो 20 एकड़ की, क्योंकि 50 एकड़ जमीन इकट्ठा करना किसी के लिए भी संभव नहीं था, एक भी लाइसेंस नहीं हुआ। लेकिन 20 एकड़ की पॉलिसी सरकार लेके आई ताकि इंडस्ट्रीज तो उनको लगने के लिए, क्योंकि नहीं तो फिर जो है वही अनऑथराइज इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होते, वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। जो अनऑथराइज इंडस्ट्रियल एरिया अब तक यहाँ डेवलप हुए हैं उनमें जाके देख लो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है। जैन साहब हम आपके साथ हैं, मैं किसी पार्टी से तो हूं नहीं जैन साहब, मगर हमारा एक जो कंसर्न है हमारे पड़ोस में, जैसे आपने कहा हमारे मुस्लिम लीग तो है नहीं, मगर हमारे पड़ोस में ही जमुना पार करते भी बीजेपी की सरकार है, योगी जी की सरकार है बीजेपी। वहां पे DM SP फोन करते हैं व्यापारी को, सर कोई समस्या तो नहीं है, हर 20 दिन में, और उनको बुला के मेला करा जाता है जी आपको इस समस्या है, हमें डायरेक्ट। सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ बेहतर चाहते हैं वो समर्थन? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अवार्ड हरियाणा को मिल रहा है, आपको पता हो वरुण जी? नहीं, वो मॉडल योगी जी वाला चाहते हैं ना। वो इसीलिए मिल रहा है कि सरकार ने यहां आने के बाद, अभी मैं आपको बताऊं, मैं किसी पार्टी का नाम लूंगा तो फिर ये चिल्लाएंगे। HSIDC के प्लाटों की आवंटन कैसे होती थी सबको मालूम है। रेट फिक्स थे कि भाई बाजार में इतना रेट है और जो है HSIDC का इतना रेट है, बीच के गैप के आधे पैसे दे जो प्लॉट ले जाओ। अच्छा। वो सरकार ने बंद कर दिया। वो योगी मॉडल चाह रहे हैं। ऑनलाइन विकास की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन ऑक्शन सरकार ने ऑनलाइन ऑक्शन करी। सर जमुना के उस आपकी सरकार है, इधर भी आपकी सरकार है। जमुना की पार हमारी सरकार है, बीजेपी सरकार है। आज उन्होंने उत्तर प्रदेश, जो पिछली सरकारों में उत्तर प्रदेश का क्या हाल होता, उत्तर प्रदेश की तरफ कोई मुंह करके भी नहीं सोचता था। यह क्रेडिट बीजेपी की सरकार को जाता है कि नहीं जाता है? दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश की थी वो हरियाणा की नहीं थी। हरियाणा बहुत सिक्योर था, उत्तर प्रदेश में हालात खराब थे, उत्तर प्रदेश में हालात ठीक है। हाँ, चलिए वो कह रहे हैं आज हरियाणा की आज का समय वो है। देखिए आंकड़े इनकी सरकार के हैं, भ्रष्टाचार में नंबर 1 हरियाणा, बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, अपराध में, कानून व्यवस्था में 0, नंबर 1 हरियाणा। इनकी सरकार के आंकड़े हैं, केंद्रीय सरकार के, उठा नेट पे देख लीजिए। ये है विकास। तुम्हारे पास धरातल पे कुछ कहने को है नहीं, इसलिए कभी कुछ देखिए, हम तो विपक्ष में, आप सत्ता पक्ष में, आप ये बताओ, आपने तो बताना क्या, हमारा विपक्ष का काम क्या है?
देखिए विपक्ष का गिनती- काम है, गलतियां दिखाना आपको विपक्ष का काम क्या है? सरकारी की कमियों को उजागर करना, सरकार की कमियों को धरातल पर लेके आना, लेकिन झूठी बातें करके झूठी कहां से हो गए? मैं तो आपकी वोट सरकार चोरी के का आंकड़े वोट अभी- चोरी का मुद्दा उठा रखा है। अब- वोट चोरी, चलिए, वोट चोरी, अगला भाई सेशन वोट वोट चोरी चोरी पर ही होती तो ब्रह्मचारी जी सांसद बन जाते क्या? मुझे बता दो, अगर सरकार वोट चोरी करती तो। अगला सेशन वोट चोरी पे करेंगे तो उस पर बात करेंगे। फिलहाल इस स्थिति करते हुए और धन्यवाद करते हुए जैन साहब, लेकिन अंत में मुझे ये कहा गया कि जो नगर निगम में सुविधा केंद्र है वहां लोगों के लिए और सुविधा हो जाए, एक ऐसा आश्वासन दे दीजिए ताकि अगली बार हम आपसे बात करें। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमने जो है जो हमारे नगर निगम के अंदर सुविधा केंद्र है वो बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। आप कभी वहां पे दौरा कीजिए, एक जी। चीज। दूसरी बात यह है कि हमारी योजना है कि हर वार्ड में एक जो है नागरिक सुविधा केंद्र खोलने की। कुछ में हमारे खुले हैं, लेकिन अभी हमारे पास थोड़ी सी स्टाफ की हमने रिक्वायरमेंट जो है, जी। क्योंकि सरकार में पहले क्या होता था कि भाई मैंने 10 आदमी भर्ती कर दिए, इनके 10 आदमी भर्ती कर दिए। सरकार का सारा फोकस जो है वो सेंट्रलाइज है कौशल रोजगार निगम की तरफ। वो जो है स्टाफ भेजता है। हमने उनको लेटर लिखा है कि भी हमें हर वार्ड के अंदर एक नागरिक सुविधा केंद्र खोलना है, उसके लिए हमें ये स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। जिस दिन स्टाफ आ जाएगा उसी दिन खोल देंगे। चलिए ठीक है, जिस दिन आ जाएगा इसी का इंतजार है। सर हमारा तो बस ये रिक्वेस्ट है, जैसे हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलानी पड़ी थी ना, ऐसे ही आपके साथ वो समस्या। क्या आजादी आप हमें दिलाते रहिए और हम हनुमान जी चलिए, करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाइए शानदार सेशन के लिए। आप सही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोनीपत सवाल जारी है, आगे इसी तरीके से दिन भर सोनीपत के विकास पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और अनुरोध है